गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। लेक्चर नंबर 5 तक मैं अपलोड कर चुका हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? देखो, हम देखते हैं जो फ्लावर है वो हर्माफ्रोडाइट है, बहुत सारे मान लिया हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट। अब जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होंगे उनको मैं क्या बोल सकता हूं? उनको मैं बोल सकता हूं मोनोसियस। उनको मैं बोल सकता हूं मोनोइसियस। और मोनोइसियस को हम क्या बोलते हैं? मोनोइसियस को बोलते हैं हम बच्चों बाइसेक्सुअल। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, मोनोइसियस को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे मैं बोल सकता हूं, यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी देखने को क्या मिलेगी? सेल्फ पोलिनेशन की। सेल्फ पोलिनेशन की क्यों? अब सेल्फ पोलिनेशन की क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंथर और स्टिग्मा है वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के आसपास होंगे, यानी कि सेमी फ्लावर पे होंगे। ठीक है, अगर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आ जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वहां पे आ जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और जहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है, जहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा है वहां पे क्या होगा बच्चों? वहां पे हो जाएगी जेनेटिक डाइवर्सिटी लो। जेनेटिक डाइवर्सिटी लो। और अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी लो हो रही है तो हम वहां पे वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो इससे बचने के लिए, फिर इससे बचने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं। हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो क्या करेंगे? सेल्फ पोलिनेशन से हमें बचाएंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होंगे वो क्या करेंगे? वो सेल्फ पोलिनेशन को, वो सेल्फ पोलिनेशन को तो क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूं सेल्फ पोलिनेशन को तो वो डिस्करेज करेंगे, जबकि क्रॉस पोलिनेशन जो होगा, जो क्रॉस पोलिनेशन होगा उसको क्या करेंगे? एनहेंस करेंगे या फिर एनकरेज करेंगे। ठीक है, उसको करेंगे एनकरेज। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। अब एग्जांपल पढ़ रहे हैं। एग्जांपल में फर्स्ट आ रहा है अपना, एग्जाम्पल में फर्स्ट आ रहा है अपना यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बन रहा है अपना? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ, ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? यानी कि वो कौन सी कंडीशन है? सॉरी, वो कंडीशन हुई तुम्हारी डायोसिस। दोनों में बता देता हूं। एक हो गई डायोसिस, ठीक है। अब डायोसिस के अंदर क्या होगा? इसके अंदर एग्जाम्पल तुम ले सकते हो पपाया। अब डायोसिस में क्या होगा? या तो ऑटोगैमी की बात कर लो या फिर जिटोनोगैमी की बात कर लो। हम दोनों को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्लावर पे होंगी। मैं बोल सकता हूं डायोसिस का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें एंड्रोसियम, या फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूं, मेल और फीमेल क्या होंगे? सेपरेट होंगे, सेपरेट फ्लावर पे होंगे, सेपरेट फ्लावर पे होंगे। और सेपरेट फ्लावर पे होंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? वहां पे ऑटोगैमी को भी से भी प्रिवेंट कर सकते हैं और जिटोनोगैमी से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट। अगर हमारे पास क्या होगा, यहां पे आ जाओ, अगर यहां पे देख लो, अगर हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास केस है मोनोइसियस का। अगर हमारे पास है मोनोसियस फ्लावर, मोनोसियस का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल। इसका मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल के केस में हम क्या कर सकते हैं? ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जिटोनोगैमी को नहीं कर पाएंगे। बट जिटोनोगैमी को नहीं कर पाएंगे, जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम ही प्लांट पे होगी, फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। बात क्लियर? सेकंड, अगर हम एग्जांपल पढ़ें, सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं
जिसको बोलते हैं डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन से बचाना, अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो मैच्योरेशन टाइम होगा, मैच्योरेशन टाइम होगा, मैच्योरेशन टाइम किसका, एंड्रोसियम का और गाइनोसियम का, वो क्या होगा, वो होगा बच्चों डिफरेंट। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोले हम डाइकोगैमी। अगर ये यानी कि एंड्रोसियम, अगर एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो रहा है, एंड्रोसियम मैच्योर फर्स्ट, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं प्रोटेंड्रस, उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, प्रोटेंड्रस। और जो प्रोटेंड्रस होगा उसमें तुम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, उसमें एग्जाम्पल बन सकते हैं अपने पास सनफ्लावर, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या बन सकता है, कॉटन का। क्लियर, यानी कि इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी जगह इसमें बोल सकता हूं कि पोलन रिलीज, पोलन रिलीज prior to स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, मैच्योर होता है, उससे पहले ही पोलन का रिलीज हो जाना, उससे भी हम सेल्फ पोलिनेशन को बचा सकते हैं। क्लियर, इसी के अंदर सेकंड, अगर मैं बात करूं किसके अंदर, गाइनोसियम के अंदर, अगर मैं बात करूं गाइनोसियम के अंदर, अगर गाइनोसियम क्या हो रहा है, गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट, अगर गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रोटोगाइनस, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्रोटोगाइनस। और प्रोटोगाइनस में एग्जांपल तुम याद रख सकते हो बच्चों, फाइकस, ठीक है। इसमें जो स्टिग्मा होगा, इसके अंदर जो स्टिग्मा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव prior to पोलन रिलीज, पोलन रिलीज होने से पहले स्टिग्मा क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा, यानी कि दोनों का मैच्योर होने का टाइम अलग अलग होगा, ठीक है। और इसकी जगह मैं एक पॉइंट और बोल सकता हूं, इसी को तुम क्या बोल सकते हो, दैट इज अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब कि जो गाइनोसियम और एंड्रोसियम है वो सेम टाइम पे क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो उनको अवॉइड करना है, दैट इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में दो कंडीशन में बता दिए, विद एग्जांपल याद रख लेना, ठीक है। दो एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड, थर्ड एग्जांपल क्या बन रहा है बच्चों, थर्ड एग्जांपल बन रहा है तुम्हारा सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, थर्ड एग्जांपल बन रहा है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो फेल हो जाएगा, किससे, मैं एक बार लिख दूं, फेलर ऑफ पोलन ग्रेन, फेलर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फर्टिलाइजिंग एन ओव्यूल। कोई पोलन ग्रेन, अब वो पोलन ग्रेन है जो, ये जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का भी हो सकता है, या फिर सेम फ्लावर का भी हो सकता है, या फिर वो अदर स्पीसीज का भी हो सकता है, ठीक है, बात क्लियर। तो वो क्या करेगा, वो पोलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओव्यूल को, कैसे, कैसे नहीं कर पाएगा, बाय इनहिबिटिंग, बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन या फिर पोलन जर्मिनेट ही नहीं करेगा, पोलन जर्मिनेशन, या फिर बोल लो जो पोलन ट्यूब होगी, या फिर बोल लो जो पोलन ट्यूब होगी वही जर्मिनेट नहीं करेगी, या फिर वही पोलन ट्यूब बाय इनहिबिटिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ, पोलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगी, दैट इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बात क्लियर। अब आगे चल रहे हैं हम, नेक्स्ट अपना पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हाँ,
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन समझना बच्चों ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं। अब जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो क्या होगी, मान लिया जब पोलिनेशन होता है, जब पोलिनेशन होगा तो पोलिनेशन कोई गारंटी नहीं ले रहा, पोलिनेशन कोई गारंटी नहीं ले रहा। किस चीज की गारंटी नहीं ले रहा, कि जो पोलन ग्रेन है, कि जो पोलन ग्रेन है वो कॉम्पेटिबल है, या फिर वो पोलन ग्रेन क्या है, इनकॉम्पेटिबल है। अब कॉम्पेटिबल इनकॉम्पेटिबल का मतलब क्या हुआ, कॉम्पेटिबल का मतलब है कि राइट टाइप, इसका मतलब राइट टाइप, यानी कि जो उसको चाहिए था। इनकॉम्पेटिबल का मतलब रॉन्ग टाइप, इसका मतलब रॉन्ग टाइप। अगर पोलिनेशन हो रहा है और पोलन ग्रेन राइट टाइप या रॉन्ग टाइप का, उसको डिसाइड कौन कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है पिस्टिल। यानी कि यहां पे तुम्हारा पोलन ग्रेन, यहां पे तुम्हारा पिस्टिल, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बनता है एक डायलॉग, इन दोनों के बीच में बनता है एक डायलॉग, और वो डायलॉग, और वो डायलॉग डिसाइड करता है, वो डायलॉग डिसाइड करता है, किस चीज को डिसाइड कर रहा है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन कॉम्पेटिबल है तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा पिस्टिल के द्वारा। अगर पोलन ग्रेन इनकॉम्पेटिबल रॉन्ग टाइप का तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में क्या बनता है, एक डायलॉग बनता है, ठीक है। यहां से पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया, इसको हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं बोल सकते कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इतना चीज हो गया। अब फिर हम चलते हैं, अब हम चल रहे हैं कि जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है ना, यानी कि जो पोलिनेशन के स्टेप्स हैं, पोस्ट पोलिनेशन के जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट, ये रहा पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, ठीक है। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, पोलिनेशन के बाद वाले इवेंट्स कौन से होंगे, ठीक है। यहां से मैं चल रहा हूं। फर्स्ट वाला क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स का क्या हो गया, जर्मिनेशन हुआ है। अब जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स में क्या पढ़ रहे हैं, अब देखो जो पोलन ग्रेन है वो किस पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है। अब सुनो कैसे क्या होगा, ठीक है। मान लिया अपने पास क्या है, ये पोलन ग्रेन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सिर्फ आवाज नहीं करनी, पोलन ग्रेन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं और यहां पे मैं बना रहा हूं, यहां पे मैं बना रहा हूं एक्साइन को, यहां पे मैं बना रहा हूं एक्साइन को, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। सुनना एक बार ध्यान से, इतना ले लो, ठीक है। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है ये कुछ इस टाइप से आउटग्रो कर जाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। बल्कि इससे बना लो इसका, क्योंकि येलो टाइप का ना, ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये वाला। क्योंकि देखो इस रीजन में एक्साइन तो होती नहीं है, ये तुम्हारी एक्साइन, ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब वेजिटेटिव सेल है, यहां पे जो जनरेटिव सेल है उससे बने क्या, दो मेल गैमेट बने, और यहां पे मैंने बना दिया बड़ा सा ट्यूब न्यूक्लियस, यहां पे बना दिया मैंने बड़ा सा ट्यूब न्यूक्लियस। यहां पे ये दोनों क्या है, ये दोनों है मेल गैमेट, ये दोनों क्या है बच्चों, ये है मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स। और यहाँ पे ये क्या है, ये है तुम्हारा ट्यूब न्यूक्लियस, ये बना तुम्हारा ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। अब कंडीशन सुनो, अब कुछ पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं टू सेल स्टेज के अंदर, टू सेल स्टेज के अंदर, ठीक है। अब टू सेल स्टेज के अंदर होता क्या है, उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है तो दूसरा जनरेटिव सेल होता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ पोलन ग्रेन्स होंगे वो शेडिंग करेंगे, वो शेडिंग करेंगे किसके अंदर, थ्री सेल स्टेज के अंदर,
वो शेडिंग करेंगे 3 सेल स्टेज के अंदर। अब 3 सेल स्टेज में होगा क्या, इसमें होगा एक वीसी और एक जनरेटिव सेल से क्या बनेंगे बच्चों, यहाँ पे बनेंगे 2 मेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पे बनेंगे 2 मेल गैमेट। ठीक है, देखो कुछ पोलन ग्रेन्स तो क्या है, 2 सेल स्टेज में क्या हुए हैं, शेड हुए हैं, तो वहां पे जो पोलन ट्यूब होगी उसके पास कितने होंगे, उसके पास एक वेजिटेटिव सेल एक जेनेटिव सेल है। अगर कोई पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में क्या हुआ है, मैच्योर हुआ है फिर शेड हुआ है, तो उसमें कितने सेल होंगे, 3 सेल। एक वेजिटेटिव सेल होगा दूसरे पास, दूसरा उसमें जो जेनेटिव सेल है उससे क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप हम बात कर लेते हैं पोस्ट पॉलिनेशन में। सेकेंड हम बात कर लेते हैं यहां पे जो सेकेंड स्टेप हुआ, सेकेंड स्टेप में बोल सकते हैं हम जो पोलन ट्यूब होगी, जो पोलन ट्यूब होगी, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब क्या करेगी, पोलन ट्यूब passes, pollen tube passes through tissues of स्टिग्मा एंड स्टाइल, स्टिग्मा एंड स्टाइल के टिश्यू से वो पास हो जाएगी, स्टिग्मा एंड स्टाइल के टिश्यू से। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसकी तरफ जाएगी, ओवरी की तरफ। ठीक है, ओवरी की तरफ जाएगी, और यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें, वो मूवमेंट कौन सी होगी, दैट इज कैमोट्रोपिक मूवमेंट, दैट इज कैमोट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कैमोट्रोपिक मूवमेंट। क्लियर। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में जो पोलन ट्यूब है वो एंट्री करेगी, पोलन ट्यूब वो क्या करेगी, एंट्री करेगी, यानी कि मैं बोल सकता हूं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब एंट्री करेगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, पोलन ट्यूब एंट्री करेगी ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब इसमें एंट्री करने के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, मान लिया 3 केसेस मैं यहां पे बना रहा हूं, 3 केसेस मैं यहां पे बना रहा हूं। फर्स्ट केस, अगर पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है माइक्रोपाइल एंड के थ्रू, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंट्री कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चों पोरोगैमी, उसको हम बोलेंगे पोरोगैमी। और इसमें तुमने एग्जांपल याद रखने हैं, इसमें आएंगे मोस्टली एंजियोस्पर्म्स, इसके अंदर आएंगे मोस्टली एंजियोस्पर्म्स। जो मोस्टली एंजियोस्पर्म्स है हम इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पोलन ट्यूब एंटर किसके थ्रू करेगी, माइक्रोपाइल के थ्रू। अर्शिफा दोनों बाहर चले जाओ, जाओ दोनों बाहर चले जाओ, माइक्रोपाइल। सेकंड है, अगर पोलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर कर रही है, चलाजल एंड के थ्रू एंटर कर रही है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं चलाजोगैमी, उसको हम नाम देते हैं चलाजोगैमी। और चलाजोगैमी के जो एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं, दैट इज कैसुएरिना। ठीक है, ये तुमने एग्जाम्पल याद रखना है। अगर मेरा पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है ओव्यूल के थ्रू, ओव्यूल में सॉरी किसके थ्रू, इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू, इंटीग्यूमेंट्स के थ्रू, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं मीजोगैमी, उसको हम नाम देते हैं मीजोगैमी। और इसमें तुमने एग्जाम्पल याद रखना है कुकुरबीटा, इसमें तुम एग्जाम्पल याद रखोगे कुकुरबीटा। ठीक है, तो मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होगी, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू। ठीक है, तो अभी हमने यही पढ़ना है कि जो एंट्री है पोलन ट्यूब के थ्रू यानी कि पोरोगैमी वो कैसे हो रही है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे हम चल रहे हैं, हमें यहाँ पे जिक्र करना है किसका, पोरोगैमी का। पोरोगैमी के बारे में बता देता हूं। ठीक है, मान लिया, मान लिया, मान लिया इसको यहाँ पे ऐसे बना लो, इसको यहाँ पे ऐसे बना लो, ये मैंने पिस्टल बना दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं किसको रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं किसको रख रहा हूँ, मैंने ओव्यूल को रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सपोज कर लिया यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे बनाया मैंने मेल गैमेट, यहाँ पे बनाया मैंने मेल गैमेट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से एक बार, यहां से मेल गैमेट में से
अब जो एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की वो ऐसे हो रही है, ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री ऐसे हो रही है। अब सुनना ध्यान से एक बार, ये क्या है यहाँ पे, ये है मेल गैमेट, ये बना बच्चों मेल गैमेट, यानी कि पोलन ग्रेन है, सीधी सी बात है। तो यहां से ये क्या है, पोलन ट्यूब। अब जो पोलन ट्यूब है, अब देखो ये वाला रीजन किसको शो कर रहा है, फ्यूनिकल को, और जिस तरफ फ्यूनिकल होगा वही एंड तुम्हारा कौन सा होगा, वही एंड होगा तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइल एंड, ये मैंने बताया भी था, ठीक है। तो अगर इस एंड के थ्रू हो रही है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोरोगैमी। और जैसे ही एंट्री करेगी, अब ये जो मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन है ना, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, दो मेल गैमेट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कौन आ रहा है, दो मेल गैमेट आ रहे हैं, ठीक है। आगे कौन था, ट्यूब न्यूक्लियस था, और ट्यूब न्यूक्लियस किसका, वेजिटेटिव सेल का, वो तो हो जाएगा डीजनरेट। साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, और वो सिनर्जिड्स भी क्या करेंगे, वो भी हो जाएंगे तुम्हारे डीजनरेट, वो भी हो जाएंगे डीजनरेट, ठीक है। और यहां पे फिर ऐसे पूछते हैं कि जो पोलन ट्यूब है उसको जब वो एंटर कर रही है उसको गाइड कौन कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे एंट्री हो रही है पोलन ट्यूब की, जब यहाँ पे एंट्री हो रही है किसकी, पोलन ट्यूब की, जब पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है उसको गाइड कौन कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है फिलीफॉर्म एपरेटस। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, ये उसको गाइड करने का काम करता है, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। ये थी अपनी पोरोगैमी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन चलेगा, जैसे ही मेल गैमेट इसके अंदर एंटर करेगा, यहाँ पे कौन है, एग बैठा है, एग और मेल गैमेट मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन, ये अभी नहीं नेक्स्ट वाले लेक्चर में होगा। तो पोरोगैमी हुआ खत्म। अब हम आगे चल रहे हैं, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स हुए अपने खत्म, तो अब आया अपना इन विट्रो जर्मिनेशन। इन विट्रो जर्मिनेशन, अब इन विट्रो जर्मिनेशन से पहले मैं एक बात और बता देता हूं, यहीं पे। अब देखो यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि जब एंट्री ऑफ, या फिर यहाँ पे बोल लो लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा until pollen tube enters in ovule। जब पोलन ग्रेन सिग्मा पे लैंडिंग कर रहे हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं, और जब तक पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री नहीं करेगी, ठीक है, तब उस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब पिस्टिल ही एक्सेप्ट करेगा अगर उसके पास कॉम्पेटिबल क्या है, पोलन ग्रेन है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन सिग्मा पे आया, यानी कि सिग्मा पे रिसेप्टिव हुआ, वहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई और पोलन ट्यूब ने एंटर किया ओव्यूल के अंदर, दैट इज ऑल क्या है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, क्लियर। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट आ रहा है अपना, नेक्स्ट आ रहा है बच्चों इन विट्रो जर्मिनेशन। अब इन विट्रो जर्मिनेशन में क्या हो रहा है, ये देखो, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट चलता है क्लास +2 के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड। इसको हम नाम दे रहे हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अब हैंगिंग ड्रॉप मेथड के अंदर क्या हो रहा है, हमने ग्लास स्लाइड ले ली, हमने एक ग्लास स्लाइड ले ली, ठीक है, और इस ग्लास स्लाइड के पे क्या किया, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने पी का, हमने एग्जाम्पल ले लिया पी का, इस पी के पोलन ग्रेन्स को क्या करवा दिया, यहाँ पे डस्ट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोलन ग्रेन की डस्टिंग हुई, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन, साथ में यहाँ पे मिक्स कर दिया 10% शुगर सॉल्यूशन, 10% शुगर सॉल्यूशन, बात क्लियर। साथ में यहाँ पे हमने ऐड कर दिया कुछ बोरिक एसिड को, साथ में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कुछ सोल्ट को, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, इन सोल्ट को, ठीक है। जैसे हमने इनका मिक्सचर बनाया
फिर उनको हमने रख दिया अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मिनट्स के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, वहां पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, पोलन ट्यूब starts to germinate, pollen tube starts to germinate, and this is a practical for class 12th, क्लास +2 में यही प्रैक्टिकल आएगी। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है यही कि जो पोलन ट्यूब या फिर पोलन जर्मिनेशन है वो हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो उसको हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड से सीख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अपना आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये क्या अपना एक क्रॉप इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये क्रॉप इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे, हम इसमें क्या बना सकते हैं, हम इसके अंदर सुपीरियर वैरायटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया अपने पास कोई ए स्पीसीज है और कोई बी स्पीसीज है, कुछ करेक्टर्स हमें इसके अच्छे लगे, कुछ करेक्टर्स हमें इसके अच्छे लगे, इन दोनों से वो करेक्टर्स हमने किसके अंदर डाल ली, सी के अंदर, तो सी वाली कौन सी बनी, तुम्हारी सुपीरियर वैरायटी। ठीक है, ये बनी तुम्हारी सुपीरियर वैरायटी। ठीक है, और सुपीरियर वैरायटी किसी स्पीसीज से भी ले सकते हो। ठीक है, कोई जेनेरा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी तुम बना सकते हो सुपीरियर वैरायटी। ठीक है, अब सुपीरियर वैरायटी बनाने के लिए भी यहाँ पे कंडीशन है, मान लिया अपने पास क्या है, अपने पास ऐसा फ्लावर है, अपने पास ऐसा फ्लावर है जिसके पास गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों है, यानी कि उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा मोनोसियस, उसको मैं बोलूंगा बच्चों मोनोसियस। और मोनोसियस क्या होगा, मोनोसियस को मैं बोल सकता हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इसके पास आइदर एंड्रोसियम और क्या है इसके पास गाइनोसियम। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर ये दोनों साथ साथ है तो सेल्फ पोलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है। मेरे को तो करवाना क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं दो प्रोसेस का यूज करूंगा, एक को मैं नाम दे देता हूं इमस्कुलेशन और एक को मैं नाम देता हूं बैगिंग, एक को इमेस्कुलेशन एक को बैगिंग। अब जो इमेस्कुलेशन होगा इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें एंथर को रिमूव कर दूंगा, एक फ्लावर के पास एंड्रोसियम भी है गाइनोसियम भी है, एंड्रोसियम से एंथर को रिमूव कर दूंगा, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। बैगिंग में क्या होगा, जिस फ्लावर के मैंने एंथर को रिमूव किया है उस फ्लावर के स्टिग्मा को कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, कवर कर दिया, यानी कि मैं बोलूं कवरिंग ऑफ स्टिग्मा। कौन सा स्टिग्मा, उसी फ्लावर का जिसमें मैंने इमेस्कुलेशन करवाई है, विद ब्लैक पेपर, विद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से मैंने उसको कवर कर दिया। किस चीज के लिए, ताकि इस पे कोई दूसरी स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स ना आए, अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचने के लिए, अनवांटेड पोलन ग्रेन्स ना आए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जैसे ही यहां से नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, जैसे ही मेरा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों क्या हो गए, मैच्योर हो गए, या फिर मैं बोल सकता हूं दोनों के दोनों क्या हो गए, रिसेप्टिव हो गए, दोनों के दोनों मैच्योर हो गए, फिर दोनों के दोनों रिसेप्टिव हो गए। मैंने दोबारा से फिनोमिना कर दिया, उसको मैंने बोल दिया रीबैगिंग, मैंने उसको बोल दिया रीबैगिंग। ठीक है, और ऐसे मैं क्या बना सकता हूं, ऐसे मैं बना सकता हूं कोई भी सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर वैरायटी, ऐसे मैं बना सकता हूं सुपीरियर वैरायटी। और जो सुपीरियर वैरायटी होगी, ठीक है, ये किसके लिए बना रहा हूं मैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को एनहेंस करने के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए। बात क्लियर, यहां पे इतना क्लियर। अब देखो, कुछ होते हैं पोलन ब्रीडर्स, कुछ पोलन ब्रीडर्स क्या करते हैं, जो इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं की क्या करवा देते हैं, मतलब ब्रीडिंग करवा देते हैं। ठीक है, डिजायरेबल स्पीसीज पाने के लिए। क्लियर,
अब जो मोनो या फिर मैं बोलूं कि जो डायोसिस प्लांट्स होंगे या फिर सॉरी डायोसिस फ्लावर्स होंगे जिनमें एंड्रोसियम गाइनोसियम सेपरेट होंगे, उसमें हमें इमेस्कुलेशन और बैगिंग की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन था। ठीक है, अब हमने देखो, अब हमने पढ़ लिया यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, पोरोगैमी भी पढ़ ली हमने। पोरोगैमी में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हुई है। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जैसे ही हुई, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आया? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैंने दोनों प्रोसेस बता दी, इमेस्कुलेशन, बैगिंग। और बैगिंग रीबैगिंग करने के बाद क्या है, उस फ्लावर को रख देते हैं, यानी कि उस फ्रूट को रख देते हैं ताकि वो आगे डेवलप करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन एंड उसे लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन।